उत्तर प्रदेश विशेष में खबरों की शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ में। सबसे पहले बात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो अयोध्या के विकास पर मंथन कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि अयोध्या को आस्था के साथ साथ रोजगार का केंद्र बनाया जाए। दूसरी खबर की बात होगी लोनी विधायक की, नंदकिशोर गुर्जर की, जिन्होंने सूचना प्रसारण मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि निम्न स्तरीय कंटेंट प्रसारण वाले चैनलों को बंद किया जाए। अब मंत्री जी तय करेंगे कि कौन सा चैनल कौन सा कंटेंट दिखाएगा। तीसरी खबर ये है और इस पर बात होगी यूपी में बाढ़ की, जिसकी स्थिति में लगातार सुधार है, लेकिन कितने गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं, आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश विशेष में। साथ ही यूपी में कोरोना की रफ्तार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे मेट्रो की, नोएडा में मेट्रो कब कब चलेगी, क्या नियम होंगे, उसको भी आपको इस विशेष बुलेटिन में हम आपसे साझा करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात होगी अयोध्या की। अयोध्या के विकास पर सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार नजर बनी है। अयोध्या मंडल के अधिकारियों के साथ में मंथन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मंडल में सांसद विधायक भी शामिल हैं। अयोध्या मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे सीएम योगी। अयोध्या के विकास के लिए होने वाले कार्यों पर चर्चा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 2021 में बड़ी तादाद में पर्यटकों के आने का अनुमान है। अयोध्या को आस्था के साथ साथ रोजगार का भी केंद्र बनाना चाहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काफी समय से बैठक लगातार जारी है कि आखिरकार अयोध्या को कैसे विकसित किया जाएगा, आर्थिक तौर पर भी, रोजगार को देखते हुए भी और पर्यटन को देखते हुए भी किस तरीके से विकसित किया जाएगा। इन सभी बातों पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहां चर्चा कर रहे हैं। एसके बाजपेयी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। इसकी क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, अयोध्या के विकास के लिए क्या कुछ रणनीति है? बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंडलीय समीक्षा शुरू कर दी है, कल सहारनपुर मंडल की समीक्षा थी, आज अयोध्या मंडल की समीक्षा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या मंडल के अफसरों के साथ वीसी के जरिए बात कर रहे हैं और हर उस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो अयोध्या से जुड़ा हुआ है और अयोध्या के साथ साथ जो अयोध्या मंडल के बाकी जिलों से जुड़े हुए हैं, जो अयोध्या के कमिश्नर हैं, साथ ही साथ जो आसपास के जिलों के जिलाधिकारी हैं, सीडीओ हैं, एसपी हैं, वो सभी इस कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो भी विकास कार्य हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं, खास तौर पर अयोध्या को लेकर जिस तरीके से पर्यटन और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश लगातार विभिन्न परियोजनाएं चला रहा है, लगातार अयोध्या के विकास को लेकर काम हो रहा है, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5:30 बजे जो अयोध्या को लेकर एक रोड मैप तैयार किया गया है, किस तरीके से अयोध्या का विकास होगा और कैसे पर्यटन नगरी के रूप में अयोध्या को विकसित किया जाएगा, उससे जुड़ा हुआ प्रेजेंटेशन देखा है। अब जो अयोध्या के विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं, विभिन्न परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, साथ ही साथ केंद्र सरकार की, उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों के साथ चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो कोरोना से संबंधित जो कार्रवाई है लगातार, जिसके निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दिए थे, उस पर अब तक क्या फीडबैक है वो ले रहे हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर चलिए, इसके जिस तरीके से पूरी चर्चा जारी है, सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पर है क्योंकि 2021 में पर्यटकों के आने के लिए कहीं ना कहीं आंकड़ा देखा जा रहा है कि ज्यादा बढ़ सकता है। तो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि रोजगार के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से भी यहाँ पर डेवलपमेंट जरूरी है। इसको लेकर क्या कुछ अभी तक स्ट्रैटेजी सामने आई है? तौर पर अगर हम देखें जिस तरीके से रोजगार और पर्यटन को लेकर लगातार अयोध्या के विकास करने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, चाहे वो ओडीओपी हो या उसके अलावा अयोध्या को विकसित करने का मुद्दा हो। अब तक करीब 50 से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव हैं जो होटल्स अयोध्या में खुलने हैं, उनके प्रस्ताव आ चुके हैं, उसका रोड मैप भी सीएम योगी आदित्यनाथ देख चुके हैं, उन पर जल्द ही यूपी सरकार की तरफ से फैसला होगा। साथ ही साथ में जो अन्य विभिन्न विकास हैं, चाहे वो रोजगार की बात हो या ओडीओपी के तहत विभिन्न उत्पादों को बढ़ावा देने की बात हो, उस पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। तो कोशिश यही है कि चलिए बिल्कुल, इसके आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर से सुर्खियों में है बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर। आपको बता दें, नंदकिशोर गुर्जर ने सूचना प्रसारण मंत्री को एक पत्र लिखा है। निम्न स्तरीय कंटेंट प्रसारण वाले चैनलों को बंद किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पतन हो चुका है। नंदकिशोर गुर्जर ने लिखा, समिति बनाकर पिछले दिनों के कंटेंट का अवलोकन किया जाए। गाजियाबाद से लोनी विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर। अब बड़ा सवाल है कि क्या
अब नेताजी ये तय करेंगे कि चैनल क्या कंटेंट दिखाएगा। क्या ज्यादातर चैनलों का कंटेंट नेताजी को रास नहीं आता है? एक से बढ़कर एक विवादास्पद बयान देने वाले विधायक तय करेंगे अब कंटेंट कि चैनल क्या कंटेंट दिखाएगा। क्या कभी नेताजी ने अपने बयानों का अवलोकन किया है जो वो मीडिया के कंटेंट का अवलोकन करने की बात कर रहे हैं? तो नंदकिशोर गुर्जर साहब ने इससे पहले भी तमाम ऐसे हवन पूजन किए हैं कोरोना को लेकर भी, और अब वो ये बयानबाजी कर रहे हैं कि चैनलों को बंद करना चाहिए। न्यूज़ वन इंडिया एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, ये कोई नई बात नहीं है इस तरीके के बयानबाजी। नंदकिशोर गुर्जर हमेशा से कुछ ऐसे ही बयानबाजी वो करते आए हैं और सुर्खियां बटोरते रहे, लेकिन अभी सवाल उन्होंने मीडिया पर खड़ा किया। तो क्या ऐसे विवादास्पद जो बयान ये लगातार देते रहे हैं जिसका कोई तर्क नहीं होता है, वो अब तय करेंगे, वो विधायक अब तय करेंगे कि किस चैनल को क्या कंटेंट दिखाना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि नंदकिशोर गुर्जर अपने विवादास्पद बयानों के लिए हमेशा से कुख्यात रहे हैं। एक के बाद एक उनके बयान सुर्खियां बटोरते रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद नंदकिशोर गुर्जर को मीडिया को शुचिता का पाठ पढ़ाने से पहले उन्हें उस सियासत की शुचिता का ख्याल रखना चाहिए कि सियासत में किस तरीके से और किस स्तर तक बयान दिए जाते हैं और वो उसका लेवल कितना लो होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि जो मीडिया का कंटेंट है वो इतना लो है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये अपने आप में बेहद ही आपत्तिजनक है। दूसरी बात ये है कि सियासत का स्तर कहां पहुंच गया है, क्या इस बात का जवाब विधायक जी देंगे कि आखिर उनका सियासत का स्तर किस लेवल तक पहुंच गया है, और सियासत में शुचिता की वकालत उन्होंने क्यों नहीं की कभी जो है। अगर वो मीडिया के कंटेंट से दुखी हैं तो आपके पास ये इस बात की जो है पूरी पावर है कि आप उसको क्विट कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो आप उन चैनलों को देखिए या नहीं देखिए। टीआरपी का पैमाना सिर्फ ये है कि अगर आपको चैनल पसंद नहीं तो आप वो चैनल मत देखिए, जो चैनल आपको पसंद है आप वो चैनल देखिए। लेकिन अगर बिल्कुल जाहिर तौर पर, चलिए ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यूपी में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, ये डिटेल्स भी हम आपको लगातार दे रहे हैं। यूपी में अभी 413 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर 138 गांव कम हुए हैं। यूपी में फिलहाल 178 गांव जलमग्न हैं। 24 घंटे में 79 गांव की कमी आई है। प्रदेश में 384 आश्रय स्थल पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। 24 घंटे में तकरीबन 1566 खाद्यान्न किटों का वितरण भी किया गया है। तो अब बात करते हैं यूपी में कोरोना के कहर की। यूपी में 2,47,000 के पार कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। तो पिछले 24 घंटे में कहां पर कितने नए मामले सामने आए हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। लखनऊ से शुरुआत करेंगे। लखनऊ में 823 मामले, कानपुर नगर में 347, प्रयागराज में 342, गोरखपुर में 224, बनारस में 217, गाजियाबाद में 183, गौतम बुद्ध नगर में 138 और बरेली में कुल मिलाकर 145 मामले सामने आए हैं। खबर नोएडा से, जहां मेट्रो संचालन को लेकर एमएमआरसी की तैयारी शुरू हो चुकी है। 7 सितंबर से शुरू होगी नोएडा ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली एक्वा लाइन मेट्रो। न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने लिया मेट्रो का जायजा। सुबह और शाम को 2 अलग अलग शिफ्ट्स में चलेंगी नोएडा मेट्रो। सोमवार से शनिवार तक सुबह 7 से 11 बजे और शाम को 5 से 9 बजे तक के लिए मेट्रो का संचालन होगा। रविवार को सुबह 8 से 11 बजे, शाम को 5 से 9 बजे तक के लिए मेट्रो चलेगी। ट्रेन के अंदर का तापमान 24 से 30 डिग्री होगा। न्यूज़ वन इंडिया संवाददाता विनायक गुप्ता की रिपोर्ट देखिए।
केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद में नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्वा लाइन मेट्रो जो है 7 सितंबर से चालू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि मेट्रो जो है सुबह और शाम 2 शिफ्ट में ही चलाई जाएगी और जितने भी कोविड-19 के गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जाएगा। साथ ही साथ यात्रियों के लिए पोस्टर भी लगाए जा रखे हैं कि किस तरीके से उनको सावधानी बरतनी है मेट्रो के अंदर जाने से पहले। साथ ही साथ इस समय हम नोएडा के सेक्टर 51 मेट्रो पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि सोशल डिस्टेंसिंग का साफ तौर से ख्याल रखा गया है। लकीरें खींच रखी हैं कि यात्री आए तो इसी लकीरों के साथ ही खड़े रहें कि जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। वहीं मेट्रो के अंदर भी ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो सके, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा सके, इसलिए एक सीट पर यात्री बैठेंगे, दूसरे सीट पर स्टिकर लगाया जा रखा है कि इस पर कोई ना बैठे और तीसरे सीट पर यात्री बैठेंगे, चौथे पे कोई भी ना बैठे। इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का मेट्रो के अंदर भी स्टिकर लगाए जा रखे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बने रहे और उसके बाद में यात्री जब मेट्रो स्टेशन के अंदर आने से पहले उनको सैनिटाइजर का दिया जाएगा और थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, उसके बाद ही मेट्रो के अंदर में आने दिया जाएगा। कहीं ना कहीं मेट्रो चलने से नोएडा निवासियों को बहुत ही राहत मिलेगी और आने जाने में आसानी होगी। नोएडा से विनायक, केंद्र सरकार के दिशा। अयोध्या में न्यूज वन इंडिया की रियलिटी चेक में खुली थी जिस प्रिंसिपल की पोल, खबर दिखाने के बाद माथतों की रहनुमाई कर रहे हैं बीएसए। शिक्षक से नहीं करना चाहिए मीडिया अधिकारियों को सवाल, ये बीएसए ने कहा। चयन प्रक्रिया से हुई है नियुक्ति। संतोष देव पांडे जो कि बीएसए हैं, ये उनका स्पष्टीकरण है। न्यूज वन इंडिया की रियलिटी चेक में खुली थी प्रिंसिपल वीरेंद्र कुमार की पोल। प्रिंसिपल को नहीं पता देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का नाम। आपको बीएसए साहब का असली चेहरा दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वो देखिए जो आपको देखना चाहिए। प्रिंसिपल साहब को जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का नाम नहीं बताने वाले हैं। समझना चाहूंगा उपराष्ट्रपति का क्या नाम है, देश के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है, क्या कहेंगे? नई जानकारी है। एक मिनट, हाँ, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब। जज का क्या नाम है? सर सब कुछ बता सकते हैं, आप क्यों नहीं बता रहे हैं? अभी तो आप बोल रहे थे। जी हाँ, बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये क्या है? आप मुंह से बोलिए ना, क्या प्रॉब्लम है, बोलिए। सर, हमारा बीपी भी बहुत हाई है और हमें यहाँ फोड़ा निकला हुआ है, पथरी भी बहुत है सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? श्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रगीत? आप इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं और अगर यदि आपको ही इन सारी चीज़ों को नहीं मालूम है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है इस समय? कोविंद नाथ, श्री कोविंद नाथ। मैं आपसे समझना चाहूँगा, पंचायत चुनाव में शिक्षा का अभाव को देखते हुए जहां केंद्र और राज्य की सरकारें यह दावा करते नहीं थक रही हैं कि अगले पंचायत चुनाव में कम से कम 12 पास करने के बाद ही लोग चुनाव लड़ सकेंगे और खुद सरकारी कर्मचारियों के बच्चे भी सरकारी विद्यालयों में पढ़ेंगे, लेकिन कल की जो तस्वीर अयोध्या से आई कि खुद प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय के मामूली सवालों का जवाब नहीं दे पाए। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष देव पांडे इस कार्यालय में मौजूद हैं और मैं आज उनसे उन तमाम सारे सवालों का जवाब चाहूँगा जिसमें खुद अयोध्या के पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक प्रधानाध्यापक फंसते हुए नजर आए थे। आखिर क्या कार्रवाई होनी है ऐसे मामलों में? सर स्वागत है आपका। कल एक मवई ब्लॉक में मेरे द्वारा एक रियलिटी चेक किया गया था जिसमें कुछ सवालों का जवाब प्रधानाध्यापक नहीं दे पाएंगे, क्या कहेंगे आप? तत्कालीन चयन प्रक्रिया के अनुसार समस्त अध्यापक विद्यालयों में चयनित हैं, चाहे मेरिट से चयन हुआ हो उस समय या परीक्षा के माध्यम से हुआ हो। अब उनको परीक्षा लेने का अधिकार आज की डेट में किसी को नहीं है, चाहे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, चाहे पाठ्यक्रम को बच्चों को पढ़ाने का उनका कर्तव्य है। उस कर्तव्य का सम्यक निर्वहन अगर उनके द्वारा नहीं किया जाता है तो विभागीय नियमों के आलोक में उन पर कार्रवाई की जाती है, की जाएगी आगे भी। सर देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम है, उपराष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम है, बीएसए का नाम नहीं मालूम है, डीएम का नाम नहीं मालूम है, आखिर कैसे बच्चों को शिक्षित करेंगे? सामान्य ज्ञान मामूली से छोटे से कक्षाओं में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब आपने उनसे किन प्रश्नों का प्रश्न उत्तर लिया और किन परिस्थितियों में लिया, ये सम्यक जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा और वो क्या बता रहे थे। अब इसका हम जांच करा लेंगे, उसके बाद देख करके कार्रवाई की जाएगी।
तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ संतोष देव पांडे जी, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या के हैं। पूरी तरीके से बचाते हुए नजर आए अपने मातहत को, जिसने साफ तौर पर खुद जिले के जिला अधिकारी, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाए, और उसके बाद बीएसए का ये कहना है कि जांच प्रक्रिया के बाद ही पूरी कार्रवाई की जाएगी। आखिर जांच प्रक्रिया कब पूरी होगी, कब लोग समझ पाएंगे कि वाकई प्राइमरी विद्यालयों में भी अच्छी पढ़ाई होती है या अभी भविष्य के गर्भ में है। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज 1 इंडिया, अयोध्या। बरेली में गौ तस्करों का आतंक। कार में गाय को लाद कर ले गए तस्कर। गाय को ले जाने की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के शाही रोड का मामला है। तो कार में गाय को लाद कर ले जा रहे थे तस्कर, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। खबर सुल्तानपुर से, जहां इंटरलॉकिंग के काम में लापरवाही। इंटरलॉकिंग के लिए नहीं लग रही है नई ईंट। खड़ंजा निर्माण में ग्राम प्रधान कर रहा खेल। पुरानी ईंट लगाकर कराया जा रहा निर्माण। इंटरलॉकिंग मानकों के विपरीत काम किया जा रहा है। कागजों में दर्ज किया जा रहा उच्च मानक। सामूहिक शौचालय को बनाने में भी घोटाला। पीली ईंट और बालू से निर्माण किया जा रहा है। ग्राम प्रधान सचिव मिलकर कर रहे घोटाला। दुबेपुर ब्लॉक के आरडी गांव में हो रहा निर्माण कार्ड में लगने वाली ईंट जा रही है प्रधान के घर। प्रधानमंत्री अयोध्या प्रसाद को नहीं है प्रशासन का डर। सुल्तानपुर देहात कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। श्याम सिंह, ग्राम सभा आरडी, पूरे मेहरबान, ब्लॉक दुबेपुर, जिला सुल्तानपुर का अस्थायी निवासी हूँ। मेरे ग्राम सभा में प्रधान द्वारा धांधली की जा रही है। सार्वजनिक शौचालय बनाया जा रहा है पीले ईंट से, बालू से, जो सरकारी मानक के बिल्कुल ही विपरीत है। और खड़ंजा लगाया गया है, इंटरलॉकिंग हुआ है, उसको उस खड़ंजे को ही उखाड़ के, पुराना जो खड़ंजा था उसको उखाड़ के और दोनों साइड पटरी बना दी गई और गिट्टी नहीं डाली गई है। खबर आगरा से, जहां हरे पेड़ों का अवैध कटान जारी है। वन विभाग की मिलीभगत से काटे जा रहे पेड़। फतेहाबाद क्षेत्र में हो रहा है पेड़ों का अवैध कटान। थाना डौकी क्षेत्र के वजीरपुर का ये पूरा मामला है।